अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। आज अगेन मेरे साथ दौलत एजुकेशन वाला है। और पार्ट वन वीडियो का जो हमने इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू किया था उसमें इन्होंने अपनी जर्नी बताई थी। और आज स्पेसिफिकली हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे दौलत से कि ये सर रेहान लवाला के साथ पिछले 2-3 साल से ऑन एंड ऑफ काम कर रहे हैं, बल्कि पिछले 4-5 सालों से ऑन एंड ऑफ काम कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं उनके साथ। तो आज इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस इनकी लास्ट 2 इयर्स में आई। और इनसे पूछेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम दौलत, खैरियत से हैं आप? जी एहसन भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रात के 12:30 बजे आप मेरा इंटरव्यू अगेन ले रहे हैं, थैंक यू। और आपने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की अभी। चले वो बल्कि फिर असल में काफ़ी बिजी होते हैं, आप भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, तो टाइम मैच हो नहीं पा रहा था। तो जी जी। इसलिए मैंने कहा चले आज संडे है, आज आपके पास थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा। तो जी आज जो है वो हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे आपके साथ डिटेल में बातचीत किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ कि अ, मैंने जितने भी लोग सर रेहान के साथ डायरेक्टली काम करते हुए देखे, वो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर उनके अंदर चेंजेस आती हैं। लेकिन जब मैं आपको और कुछ लोगों को स्कूल के फाउंडेशन के देखता हूँ जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहा है साथ, तो उनके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा और बहुत सारी नज़र आती है। और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनकी ओवरऑल हर चीज़ के अंदर नज़र आता है कि हाँ, उनकी वो लोग बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं सर रेहान के साथ। और क्लोजली उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उनका विजन मिशन स्कूल को लेके, फाउंडेशन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके जो है उसके साथ बिल्कुल अलाइंड है। तो आज मौका मिला आपके साथ बात करने का। तो आप क्योंकि काफ़ी टाइम से, पिछले 2 सालों से उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, ये मैंने खुद भी देखा है। आपके साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं ऑन एंड ऑफ, चाहे वो ऑनलाइन हो या कॉल्स पर हो या मीटिंग्स हो, या वो आपको फिज़िकली घर पे बुलाए मीटिंग करने के लिए। तो आप बताएं कि आपका जो स्पेशली जो लास्ट 2 इयर्स की जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024 और आज अक्टूबर 2025 में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। तो ये आपकी जर्नी कैसी रही है और आपने क्या उनके साथ चीज़ें सीखी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जी एहसन भाई, मैं शुरू करता हूँ। जो मेरी फर्स्ट जो लर्निंग थी, एक चीज़ जो मेरी है, मैंने फर्स्ट टाइम सर रेहान को ऐसी सोशल मीडिया पे सर्चिंग एक्सप्लोर करते हुए पाया। तो एक चीज़ तो ये सीखी कि वो जो है अ, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आता है, उसके अंदर एक तो वो बिलीव पैदा करते हैं कि यू कैन डू इट। तो मैं जब उनको एक्सप्लोर कर रहा था और मैं कुछ खुद को कुछ इतना ज़्यादा नहीं समझता था, तो वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करने को कहते थे जो कि मुझे लगती थी कि मैं नहीं कर सकता। तो एक तो वो कितनी भी बड़ी चीज़ है उसे ये मुझे फ़ील करवाते थे कि तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये फ़र्क है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कम है, सामने वाले की ट्रेनिंग ज़्यादा है। तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो नहीं है। तो एक चीज़ तो ये सीखी, बिलीव उन्होंने पैदा किया बहुत ज़्यादा। वैसे सुना तो था, हाँ, यू कैन, वो जो होती हैं कोटेशनें, लेकिन हकीकत में जो एक्सपीरियंस करवाया ना खुद पे बिलीव करने का, वो सर रेहान ने करवाया। ठीक है, एक चीज़ तो ये मैंने सीखी। दूसरा, मेरे अंदर डर था। ठीक है, तो बिलीव उन्होंने पैदा करवाया। उसके बाद जो डर होता था, तो वो पीछे से पुश करते हैं बहुत ज़्यादा। अकाउंटेबिलिटी जो मेरी की ना उन्होंने, नहीं किया तो पूछते हैं, हाँ बेटा कर लिया, नहीं किया, चलो कर लो, अभी कर लो। तो जैसे रात को मैं सोया, जैसे अभी आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, तो वो जो काम देते थे मुझे, सम टाइम नहीं समझ में आता था, या समझ में आता भी था तो मैं कहता था सुबह कर लो या रात को कर लो या इस तरह से कर लो। तो वो
जो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, जो उन्होंने अटेंशन रखी है ना मेरे ऊपर, अपना टाइम उन्होंने एक्चुअली मेरे ऊपर स्पेंड किया, मैंने लगाया, मेरे पर इन्वेस्टमेंट की मेरे ऊपर, अपने टाइम की, अपनी जो फोकस है, अटेंशन है, उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। अ, और वो लगाया भी, और जब तक मैं कोई काम मुझे वो छोटा सा देते थे, छोटे से लेकर बड़ा तक, काफ़ी सारे ऐसे काम है जो मैं नहीं कर पाया। समटाइम मैंने अपोलोजाइज भी किया कि सर मुझसे नहीं हो पाया, और वाट एवर द रीज़न, लेकिन जो अटेंशन और जो टाइम दिया, अकाउंटेबिलिटी की, अ, वो मैंने सीखी। ये तमाम चीज़ें मैंने उनसे सीखी। वही सेम चीज़ें मैं अपनी टीम, अपने स्टूडेंट्स, उनके ऊपर अप्लाई की मैंने। देखिए आप, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं लोगों की, इन्फॉर्मेशन तो आ जाती है, नॉलेज तो आ जाती है। एक्चुअल जो आपके अंदर फीलिंग जो वो तारी होती है ना जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर, वो जब होती है जब आप उसको, उस चीज़ सेम चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें, तो वो सारी चीज़ें सर रेहान ने मुझे एक्सपीरियंस करवाई। तो ये है। दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, मुझे लगता है मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो, स्टार्टिंग में तो स्लोली स्लोली, जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आप काम देते हो किसी भी टीम मेंबर को, नए मेंबर को, जैसे जैसे कोई सामने काम कर रहा होता है अपनी अकल के मुताबिक, अपनी जो भी उसका बैकग्राउंड है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे साथ, जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ा, तो मेरे मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप इदारों में भी देखते हो कि बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है, उसके बाद आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली के साथ मेरे साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी शेयर की, और मेरे साथ मुझे जो मैं समझता हूँ कि मैं खुद समझता हूँ कि इस इदारे में सबसे ज़्यादा जो छूट जो मिली है, जैसे कहते हैं, जिसको हम एक वर्ड इंग्लिश का यूज़ करते हैं, पावर, वो भी मुझे दिया गया, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए। अच्छा, एक चीज़, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था डिसीजन लेने में, हज़ार दफ़ा ओवर थिंकिंग करता था, डिसीजन लेता ही नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन करता ही नहीं था, माना डिसीजन लिया ही नहीं, कोई चीज़ करता ही नहीं था, सोचता ही रहता था, वो जब सोचता ही रहता था तो कुछ होती ही नहीं थी। एक चीज़ सर रेहान से सीखी कि आपने करना शुरू करना है, आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, जो मैं ले ही नहीं पा रहा था। तो ये सीखा कि आप फर्स्ट स्टेप ले लें, और उसके बाद उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें बस। और एक चीज़ सीखी कि जैसे मैं पहले इस तरह की सोच रखता था कि एक दरवाजे से, दो दरवाजे से रिजेक्शन आ जाती है, तो मैं डीमोटिवेट या वाट एवर जो मेरे ओवर थिंकिंग आती थी, मैं करता ही नहीं था। तो वो जो रिजेक्शन आने के बाद कंटिन्यूस जो है ना, जैसे सर यहाँ नेटवर्किंग करवाते हैं, लोगों से नंबर शेयर करते हैं, कॉल पे, इधर उधर हर जगह पे कंटिन्यूस रिजेक्शन आती थी, कंटिन्यूस वो कहते थे बेटा चलो इसको ट्राई करो, चलो इसको ये इसके साथ ये कर लो। तो जो कंटिन्यूस रिजेक्शन के बाद खाल इतनी मोटी हो गई कि जो है ना, फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तुम ऐसे हो या वैसे हो। तो ये तमाम चीज़ें मैंने सर रेहान के साथ सीखी हैं। डिसीजन पावर जो है ना, सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने की जो ताकत है। और उसके अलावा एक कमज़ोरी मेरे अंदर थी कि मैं जो चीज़ खुद करता था, मैं समझता था मैं अच्छी कर सकता हूँ, किसी और को दूंगा तो वो ख़राब कर लेगा, वो सही नहीं करेगा। तो जब ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट हुई, और फर्स्ट टाइम जब शायद हुसैन जोया भी वहाँ कराची आए थे, उसके उसके शुरू में ही सर रेहान ने करना शुरू कर दिया। वो उन्होंने मुझे जो है ना, मेरे अंदर ये डर ख़त्म किया कि बेटा ख़राब होता है कोई मसला नहीं, खराब होगा तो दोबारा सही भी होगा। तो चीज़ें, जब आप कोई चीज़ अपने बच्चे को, मिसाल बात है आप पाल रहे होते हो, तो फिर आपको दर्द होता है ना किसी और की ज़िम्मेदारी में देना, वो पता नहीं उसको सही तरह से ध्यान रखेगा, उसका नहीं रखेगा, छोटी सी क्लास क्यों ना हो भले। मैं सुबह 9 से लेकर रात को 12, कभी सम टाइम 3 बजे तक सारी चीज़ें खुद करता था। तो उन्होंने मेरे अंदर ये हैबिट बिल्ड करवाई कि आपने ये ज़िम्मेदारी दूसरों को कैसे देनी है, डेलीगेशन, और जब मसले मसाइल आएँ तो आपने उसको किस तरह से डील करना है, ये चीज़ें सिखाई। उसके अलावा एक चीज़ जो है सर रेहान से मैंने ये सीखी कि आप किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझें, वो अपनी टीम को, अपने लोगों को जो है ना बड़ा करके पेश करते हैं, मौका देते हैं, आपसे नीचे जो काम कर रहा है, आपके साथ जो काम कर रहा है उसको मौका देते हैं। ये मैंने कम देखा लोगों में, लोग बहुत टाइम के बाद मौका देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने भी, मैं उस तरह से नहीं कर पाया एग्जीक्यूशन, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मौका देता हूँ अपनी टीम को, आगे उनको पेश करता हूँ। एक मेरे अंदर कमज़ोरी है कि मैं ज़्यादा पोस्टें नहीं लगा पाता, फेसबुक पे अप्रिसिएशन नहीं कर पाता, तारीफ़ नहीं कर पाता। जो भी मैं सीख रहा हूँ कि जब वक्त आए तो रिवार्ड भी करना है, तारीफ़ भी देनी है। तो ये भी मैंने सीखा है सर यहाँ से कि कब कब आपने जो है तारीफ़ करनी है, कब कब नहीं करनी, क्योंकि इंसान है, ज़्यादा तारीफ़ से ज़्यादा थोड़ा मसला हो जाता है।
और एक चीज़ सीखी कि किस तरह से आपके जो कम्युनिटी है उसके अलावा भी आप जो है उस पे हमेशा सर रेहान नज़र रखते हैं हर चीज़ से, बैकग्राउंड में उनसे जो है कनेक्शन बनाए रखते हैं। चाहे उनका स्टेट ऑफ माइंड आपस में मिले ना मिले, वो जॉब छोड़ के भी चले जाएं या स्टूडेंट छोड़ के भी चला जाता है, तो लोगों से कनेक्ट रहते हैं। तो वही सेम चीज़ें मैंने भी प्रैक्टिकली अप्लाई की है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो छोड़ के गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे कॉल करते हैं, अभी भी मैं उनको कुछ काम का कहता हूँ, उनको कोई काम होता है तो वो मेरे साथ कनेक्ट है। तो वो अभी उनमें से एक दो वापस भी आना चाह रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ मैंने सीखी हैं। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया अभी के उन्होंने आपको पावर भी दी जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। मेरा ख्याल है वो पावर नहीं, आपने थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा भी कि आपने उनका ट्रस्ट इतना जीत लिया था कि उनको पता था कि अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती या कुछ मसला भी आएगा तो आप कर लेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। तो ये ट्रस्ट आपने कैसे उनका उनका इतनी जल्दी इतने कम टाइम में हासिल किया? और अ, उसके पीछे क्या था? कम्युनिकेशन ज़्यादा होती थी या क्या रीज़न थे? ये किस तरह से उन्होंने आप पे इतना ट्रस्ट कर लिया कि आपको पावर भी दे रहे हैं, आपको डिसीजन लेने भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें करने दे रहे हैं? ट्रस्ट ट्रस्ट मैं समझता हूँ जब आता है जब आप जो है ओनरशिप लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एक्सक्यूज कम करते हो, कंप्लेंट ज़्यादा नहीं करते। मैं कंप्लेंट अनइंटेंशनली कर भी लेता था, लेकिन मैंने पिछले 2 साल से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को सुना जब मैं सिस्टम में आया। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब नज़र आती थी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती, बेचैनी होती थी कोरंगी के अंदर भी। और जब मैं बाहर से बैठ के देखता था, सर रेहान को सुनता था, क्योंकि मैं जब दर्जी का काम करता था मैं कंटिन्यूसली में हैंड फ्री मेरे कान में लगी होती थी, सर रेहान का कंटेंट ही सुनता था सुबह शाम। अभी तो नहीं सुन पाता, उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा होता, लेकिन मेरी एक जो ख्वाहिश है अभी कि मैं सर रेहान के कंटेंट को दोबारा सुनूं, जितना भी कंटेंट है, ताकि मैं उस तरह से दोबारा मेरा थिंकिंग प्रोसेस और स्ट्रांग हो जाए उस तरह से एक्ट करने का, जो कि सम टाइम मैं नहीं कर पाता। तो जो आपका सवाल था ट्रस्ट, एक तो बहुत ज़्यादा सुना, जब इस सिस्टम में आया तो उस तरह की चीज़ें मुझे नज़र अ, आई, वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि यार वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, जिस तरह से सर रेहान सोचते हैं ना उस तरह से हो सकती है और ज़्यादा। परेशानी होती थी, बेचैनी होती थी। तो लेकिन एक चीज़ सीखी थी कि कंप्लेंट नहीं करनी, एक्सक्यूज़ नहीं करनी, अपनी परेशानियाँ किसी को नहीं बतानी, आपने सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा भी होता था, परेशान होता था मैं, यहाँ तक कि जब सिस्टम में आने के बाद 6 महीने 1 साल तक तो मैं हंसता भी नहीं था। एक वीडियो भी है सर रेहान की जो ज़बरदस्ती वो मुझे वो हंसा रहे हैं, ब्लू शर्ट पहनी हुई है मेरी। तो एक चीज़ मुझे लगता है कि मैं कंप्लेंट हो सकता है करता हूँ अनइंटेंशनली, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं कम से कम कंप्लेंट करूँ, कम से कम एक्सक्यूज़ करूँ, कम से कम ज़्यादा डिमांड्स करूँ कि लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या मेरी ये ड्यूटी नहीं है, ये मेरी डोमेन नहीं है, ये चैलेंज तो मेरी डोमेन में आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है, हो सकता है ये नहीं हो, कोई और चीज़ हो, तो मैं जो है वो चीज़ों को करने की कोशिश करता था। सम टाइम काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, मैं शेयर कर देता था। एक तो क्योंकि इमोशनल तो मैं पहले बहुत ज़्यादा था, अभी तो काफ़ी चीज़ों को रोक देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने की हैं, तो उसमें जो मेरी टेस्टिंग है वो हो गई है। जैसे हम एड्स भी चलाते हैं फेसबुक पे, कहीं पे 4-5 एड्स चला के टेस्ट करते हैं कौन सा वर्क कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं उस टेस्ट में थोड़ा बहुत पास हो गया हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी इस 1 साल में जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें मैंने अपने ऊपर काम बहुत कम किया। कंपनी के बैकग्राउंड के जो चैलेंजेस है वो तो देख रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो आप अपनी पर्सनल जो माइंड्स जो मेडिटेशन है, इस तरह की चीज़ें वो नहीं की, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें डिसबैलेंस भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं काम करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वाट एवर सिचुएशन आ जाए, काम अपना नहीं रोकता। हो सकता है ये हो, बाकी तो हम सर रेहान बता सकते हैं कि उनका करने का सही। क्या तरीक़ेकार होता है। सही। अच्छा, अभी आपने एक बात करी कि आप उनका कंटेंट जो है वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा सुनते थे। तो इस बारे में बताएं कि उसको सुनने का क्या एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ, टाइम ज़ाया हुआ, वो सारा जो कंटेंट आपने सुना था, इनटेक किया अपने अंदर, तो उसका क्या, वो क्यों करा और उसका क्या फ़ायदा नुकसान हुआ? अच्छा, वो इसलिए किया, एक तो मैं आई वाज़ एन एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, ठीक है ना? तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को सुनता था, सिर्फ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, यहाँ जो भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, उसके अलावा
बाकी जो थे वो उनको मैंने पहले ही उनकी इनर सर्कल के अंदर भी जा चुका था। जैसे फ्री इनर सर्कल होती हैं जिसमें रेड ऑलियो भी है, डैनलॉक है, और भी बहुत नाम है, ब्रांड ट्रेसी, इस तरह के, यहाँ बॉब प्रॉक्टर वगैरह। तो और भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी हैं उनके साथ भी, उनको भी सुना, काफ़ी कुछ सुना। लेकिन सर रेहान को जब सुना तो वो जो पाकिस्तान की जो पेन पॉइंट्स है ना, नीड्स हैं, या जो भी पाकिस्तान के जो मसाइल है, वो बाहर का वहाँ से बैठा हुआ तो सुन तो सकता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस सर रेहान ने किया है। सर रेहान का ऐसा ऐसा कंटेंट देखा है मैंने, जो कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया इटसेल्फ, जिसमें जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर सर रेहान की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना, अपनी फैमिलीज़ को उनके साथ ले जाके बिठाना, ये बहुत कम लोग करते हैं ये चीज़ें। उन्होंने मतलब पाकिस्तान के जो पेंट्स हैं, पाकिस्तान की जो चैलेंजेस है, उसको मुझे लगता है बड़ी नज़दीकी से एक्सप्लोर किया है, जो मुझे ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर अभी तक नहीं नज़र आया। मैंने पाकिस्तान के जितने भी टॉप नाम आते हैं जो डिजिटल नज़र आते हैं, जो बैकअप में काम कर रहे हैं उनका तो नहीं पता, जो अब खुद को दिखा कर रहे हैं उनको मैंने सुना है। उसमें सबसे ज़्यादा जो सर रेहान एक किसी फील्ड में नहीं, हर तरह के लोगों से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से, किसी भी कल्चर से, सबके साथ बैठे हैं, उनकी नीड्स, उनकी पेंट्स को उन्होंने समझने की कोशिश की। यहाँ तक ऐसी वीडियोस भी देखी सर रेहान की इमोशनल, जहाँ सर रेहान लिटरली रो भी रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत अच्छे से उन्होंने देखा है। और उसके बाद जो है ना, मैंने उनका ये कंटेंट भी देखा, उसके बाद उनकी आईटी से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज़ है वो कंटेंट देखा, उसके अलावा डेली लेवल पे वो जो लोगों को बात करते थे। फिर मैं जो है ना उनके थिंकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करता था कि वो सोचते कैसे हैं, वो कब क्या कर रहे हैं। अभी मैं इससे 2-4 जो महीने गुजरे इसमें कोशिश कम हुई है, लेकिन मेरा पैटर्न होता है कि वो कहाँ कहाँ क्या डिसीजन ले रहे हैं, इस मसले का हल वो क्या निकाल रहे हैं। तो मेरा उधर नज़र होती है हर चीज़ पे, इस बच्चे का ये मसला है तो उस पे क्या उनकी डिसीजन मेकिंग है, वहाँ वो ये क्या कर रहे हैं, या कोई हमारी ग्रोथ से रिलेटेड मसला है, या हम कहाँ पिवटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन ए टीम में मेरी कैपेसिटी नहीं है, जो वो मुझे दे रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जो हूँ ना डिटेल्स में जाने की कोशिश करता हूँ। ये पास्ट में भी किया, अभी भी जब काम कर रहा हूँ तो डिटेल्स में जाता हूँ। सही। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सर के साथ काम किया, और उसमें से चंद लोग ऐसे थे जो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जो है वो उन्होंने अपने आप को पॉलिश करने दिया बॉस को, सर रेहान को, कि उनको सर रेहान जो है वो अच्छे से पॉलिश करें और उनकी नॉलेज स्किल्स इम्प्रूव करें। तो कुछ लोग ऐसे मेरे सामने आए जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी करी, फाइनेंशियली भी, ओवरऑल पर्सनालिटी में, स्किल्स में, नॉलेज में, और बहुत जल्दी जो है वो सामने भी आए। तो आप क्या समझते हो कि ऐसे क्या रीज़न्स थे, क्या चीज़ें थी जो आपने करी और आपको उसका फ़ायदा हुआ, जिस वजह से आपने बहुत जूनियर लेवल से स्टार्ट किया और आज आप एक सीनियर पोजीशन में हैं, फाउंडेशन में, स्कूल में, और बाकी लोग नहीं कर पाए? इसके ऊपर अगर थोड़ी सी रोशनी डालें। एक तो मैं टाइम नहीं देखता जब काम करता हूँ कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के वो टाइम देखते हैं और छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी ज़िम्मेदारी है। मुझे ये एडवांटेज है कि मेरे पीछे छोटे भाई हैं, अम्मा अब्बा है, जिसकी वजह से मुझे जो मेरा जो सोशल प्रेशर है वो कम हो गया था। मैं फुली जो है खुद को सरेंडर कर दिया था सर रेहान की शागिर्दी में, ठीक है। जो कि समटाइम्स सबके पास ये एज नहीं होता। क्या ख्याल है एहसन भाई, एडवांटेज? मुझे ये एडवांटेज था कि मेरा छोटा भाई था, मैं नहीं भी कमा रहा था तो वो सिस्टम जैसे भी गुजर सफ़र सिस्टम पीछे चला रहा था। मेरे जो सोशल मसाइल है, इधर जाना, जो भी घर के मसाइल, जो प्रेशर होता है, वो मेरे वालिद, मेरी वालदा हैं तो वो देख रही हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि मेरे मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर वो कम देते हैं, अभी भी मेरे तक पहुँच नहीं देते। उन्होंने 1-2 दफ़ा आया है तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ घरेलू डिसीजन लेने में। मैं इतनी जल्दी वो डिसीजन ले ही नहीं पाता जो मेरे प्रेशर, सोशल मसाइल हैं। एक तो मुझे ये फ़ायदा था जिस वजह से मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होके सर रेहान की जो चीज़ें थी उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाया। काफ़ी सारी नहीं भी कर पाया लेकिन कर पाया, ठीक है। उसकी वजह से मैं जो है ना घंटे नहीं देखता था कि भई दिन के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं।
मेरे अंदर जितनी ताकत होती थी मैं जो है काम करता था, जो भी मुझसे हो पाता था, जो भी पीछे से आता। और एक तो ये था जो कि काफ़ी लोगों के पास, हमारे पास नहीं होता, किसी की फैमिलीज भी हैं, हज़ार मसाइल हैं। दूसरा, मैं सर रेहान के पास रहता ही वहीं था, ठीक है ना, मुझे सफ़र करके सुबह जाना है ना सफ़र करके सुबह आना है। काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो एक एक घंटा सफ़र करके आते हैं बेचारे, तो उनके तो वो भी मसाइल हैं, उनको वापस घर पहुंचना है, सुबह आना है। मुझे ये मसला नहीं था। शुरू के 4 महीने में कोरंगी में था तो वहाँ भी मुझे कहीं जाना वाना तो था नहीं, वहीं रहना है, वहीं करना है सब कुछ। एक मुझे ये फ़ायदा हुआ, जो अभी कॉलेज के लड़के आ रहे हैं उनके पास भी यही फ़ायदा है, वो ये वाली एडवांटेज जो मेरे पास थी वो ये ले सकते हैं। एक तो ये था, ठीक है। दूसरा जो मेरा ये था कि मैं जो है, जब मेरे पास घंटे ज़्यादा थे और मेरे पास सोशल प्रेशर कम था, लाइबिलिटी कम थी सोशल प्रेशर, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने नंबर भी ब्लॉक कर दिए, अपने 4-5 हज़ार दोस्त थे फेसबुक पे वो भी उड़ा दिए। सर यहाँ कहते हैं कि उड़ा दो पुराने लोगों को, ताकि आप नई ज़िंदगी में एंटर हो सको। मैंने एक ये किया ताकि वो मेरे पास जो भी मेरे कराची में हमारा पूरा कम्युनिटी है, लेकिन मैं किसी से मिलता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं खुद को बिल्कुल फोकस्ड होके रखता हूँ। तो एक मैंने ये किया। ये भी सर रेहान ही की वीडियो से ही अक्स हुआ है कि ये करोगे तो आगे चले जाओगे, जिसमें वो कहते हैं कि बैक पैक कर लो चले जाओ। एक तो मैंने सर रेहान से ये सीखा कि आप अपनी कम्युनिटी में अगर परेशान हो, किसी भी वजह से फंसे हुए हो, अपना बैग पैक करो, निकल जाओ। दूसरे, अगर कंट्री चेंज नहीं कर सकते, गली चेंज कर दो, शहर चेंज कर दो। तो शहर चेंज किया। ये तमाम चीज़ें सर रेहान की वीडियो से ही सीखी है, तमाम वीडियो सर रेहान की वहाँ पढ़ी है, ईगो से रिलेटेड सर रेहान की वीडियोस देखी, जो भी सोशल मसाइल हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट देखा, तो वहाँ से डिसीजन लेके ये पावर आया कि अब डू एंड डाई है, जाना है, ये करना है। तो ये तमाम चीज़ें मैं, इसके अलावा मैं जो है मेरी डोमेन नहीं देखता कि मेरी ये डोमेन है। अगर मेरी डोमेन से रिलेटेड मेरा जो, जैसे मैं फैसिलिटेटर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, तो मेरी प्रिंसिपलशिप से अलग भी कोई काम आता है, तो मुझे पता है मैं सीखने आया हूँ, मैं उस्तादी शागिर्दी में हूँ। तो मैं सवाल नहीं करता, कोई काम मिलता है ना, सवाल नहीं करता, बस करने की करता हूँ जो भी मेरी समझ होती है। जहाँ फंसता हूँ, चैट जीपीटी उस वक्त भी आ गई थी जल्दी, थोड़ा बहुत वहाँ से शुरू कर दिया था, सर रेहान का कॉन्टेक्ट था। और सर रेहान की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्लेलिस्ट है यूडेमी पे और बाकी, वो भी मैंने बार बार देखी है। तो वहाँ भी उन्होंने फीडबैक लूप सिखाया मुझे कि फीडबैक लूप से किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। मुझे तो कुछ नहीं पता था, चैलेंजेस, फीडबैक कस्टमर से, पेरेंट्स से, सबों से ले लेके उसी के सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के उन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाता था जो सॉल्यूशन बताता था। तो ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। दूसरा सर यहाँ से सीखा कि आपने किसी को रोकना नहीं है, किसी के आगे रेजिस्टेंस नहीं बनना, लुब्रिकेंट का काम करना है, आपने ब्रिज बिल्कुल साफ रखनी है ताकि दूसरे लोग भी वहाँ से गुजर सकें। दूसरा, ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। अच्छा। जी हसन भाई। अच्छा, अभी आपने, जी सॉरी, ये अभी आपने एक बात करी कि आपने उनके साथ उनके घर पर ही रह रहे थे तो ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था। ट्रैवल से मुझे याद आया कि आपने उनके साथ सफ़र भी किया है डोमेस्टिक पाकिस्तान में। तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उनके साथ ट्रैवलिंग करी है। वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला, और कैसे आप वो इतना करीब हो गए उनके इतनी जल्दी कि वो आपके साथ ट्रैवल करने के लिए भी पाकिस्तान ट्रिप पे चले गए। जी, पाकिस्तान पंजाब में तो उनके साथ मैं नहीं घूमा हूँ ट्रैवल में। हाँ, बलूचिस्तान गया हूँ, गड्डा, वो गड्डा नहीं है, इस तरह से कोई नाम है पोर्ट, उसमें साथ भाई भी थे। फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल करना पड़ा सर रेहान के साथ, वो मैं फर्स्ट टाइम जब आया था ना, सितंबर में 24 में, तो पहली जो मेरी मुलाकात सर रेहान से रिट्रीट में हुई थी 2022 में आई थिंक, और 3 दिन का उनका जो था फार्म हाउस में। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात 2024 में हुई, और वो घर पे हुई थी। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा ऑनलाइन एकेडमी, शायद चल नहीं, ऑनलाइन एकेडमी उस वक्त नहीं चली थी, उस वक्त थी ही नहीं। तो सर यहाँ ले के, बेटा आ जाओ, बैठो चलते हैं फार्म हाउस पे, एक रात गुजारी, सुबह उनके साथ था, तो गाड़ी में बैठा हुआ था अंदर। तो वो बहुत सारी पाकिस्तान के चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ों पे बातें कर रहे होते हैं वो अपनी, हम, मेरा काम होता है चुप करके सुनना सुनना सुनना। वो बहुत सारी चीज़ें सीखी, मुझे पूछ रहे हैं बेटा पता है हम कहाँ हैं,
मैंने कहा सर हम घर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हम बलूचिस्तान में हैं। वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में बलूचिस्तान देखा मैंने, पहले बलूचिस्तान सुना था, गया कभी नहीं था। तो वो मुझे वो पोर्ट जो होते हैं जहाँ पे जहाज़ जो के काम के नहीं होते हैं उनको वो वहाँ पे कर कुछ की तोड़ते हैं, उससे कुछ रॉ मटेरियल से कुछ और बनाते हैं चीज़ें, वहाँ ले गए। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमारे मुल्क में हर चीज़ है, कि भाई रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने वाले कोई नहीं है। और यहाँ वो लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बस किसी वजह से खामा खाई की आदतें इस तरह की बिल्ड हुई है कि हम बस डिपेंडेंसी का शिकार है कि कोई आएगा बाहर से आके करेगा, जबकि हमें शुरुआत खुद करनी है। ठीक है ना। हम वहाँ गए बलूचिस्तान में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उन्होंने आइडियाज़ दिए कि ये तमाम चीज़ें ये लोग कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। और और क्या सीखा, एक तो सफ़र में ये मैं गया हूँ, उसके अलावा सफ़र में मैं जो है कराची के अंदर बहुत उनके साथ घूमा हूँ। मेरे अंदर बहुत डर था, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल सुन्न था, जैसे कहते हैं एनजाइटी डिप्रेशन का मरीज़ होता है, बिल्कुल मैं, मेरे ऊपर से जाती थी, वो इतना कहते रहते थे मेरे ऊपर से चीज़ें जाती थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम नया आया था, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम, कुछ चीज़ें थी, मसाइल थी। तो एक चीज़ उनसे सीखी, एक बस सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपनी टीम के साथ भी करता हूँ, जो मैंने सीखी है सबसे बड़ी, मैं ओवर थिंकर बहुत था। ओवर थिंकिंग से निकालने में सर रेहान ने काम किया। जब भी मैं सर रेहान को कभी भी सम टाइम गलती से अपनी परेशानी बताता था, वो मुझे मेरी परेशानी का हल बताने के बजाय, जब लोग करते हैं ना कि मेरे घर में ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा मसला, मैं इस तरह से तो नहीं करता था, लेकिन वो मुझे हर बार काम ही देते थे करने को। जब भी उनके पास मसला ले जाऊं, मिसाल बात है अनइंटेंशनली भी, तो वो काम देते थे करने को। तो मैंने सीखा कि जब आप ओवर थिंकिंग में हो, आप परेशान हो, तो आप अपने फैमिली मेम्बर को, टीम मेम्बर को, उसकी जो अटेंशन है, उसकी जो वो जो थॉट्स आ रही हैं दिमाग में, जो भी चीज़ें थिंकिंग प्रोसेस में वो है, उसको उसको हटाने का एक तरीका है कि उसको बहुत ज़्यादा काम दे दो, या उसकी जो एनर्जी को है डायरेक्शन दे दो। तो उन्होंने मेरी एनर्जी को, मेरी जो ओवर थिंकिंग है उसको डायरेक्शन दी। तो ये सीखी मैंने, मुझे पहले नहीं पता था, पहले लोग बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास जाते थे। तो मैंने एक चीज़ आगे सीखी कि बगैर डॉक्टर के पास जाए, आप किस तरह से ये जो भी परेशानियाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी वाट एवर, मुझे नहीं पता किस लेवल की मेरे ऊपर थी, मैं यही सेम चीज़ें अपनी टीम के साथ करता हूँ। वो टीम मेरे पास आती है, ये मसला है, मैं उनको उनकी एनर्जी और उनकी जो भी अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ये करना है, मैं उनको बार बार वही चीज़ें दिए जा रहा हूँ। तो मेरी जो परेशानियाँ, जो मैं ओवर थिंकिंग मोड में था, या मैं डिसीजन ले नहीं पाता था, तो वो बार बार मुझे काम दिए जाते थे, पीछे से पुश करते रहते थे, अकाउंटेबिलिटी करते रहते थे। तो मुझे लगता है उसकी बदौलत यहाँ तक आया हूँ। और फिर ये सारी आदतें मेरे अंदर भी बिल्ड हो गई, अब मैं ऑटो पायलट पे चल रहा हूँ, और सम टाइम कहीं रुक जाता हूँ तो दोबारा वो मुझे पुश करते हैं, अकाउंटेबल करते हैं। यही सेम चीज़ें मैं अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें अब करते करते खुद दिमाग खुद भी बहुत सारी चीज़ें पॉपअप कर रहा होता है, तो वो भी करते जाते हैं। मैंने बोला सच्चाई से, ईमानदारी से, हार्ड वर्किंग कर कर रहा हूँ, जो कि सीखी है मैंने इस इदारे से भी, और वैसे भी हर रिलीजन में, और वैसे भी एक अच्छी जो नेशन होती है उसकी ये बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो कि अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम टाइम दिमाग हिलता भी है, चीज़ें ख़राब भी हिलती होती हैं, तो वहाँ पे भी आप किस तरह से इंटरव्यूज़ के ज़रिए खुद के दिमाग को ठीक कर सकते हो, जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सही। अच्छा, एक चीज़, एक टफ सवाल जहन में आ रहा है, अगर इजाज़त दें तो पूछ लूँ आपसे? जी बिल्कुल पूछ लें, अगर दे सका तो कोशिश करूँगा जवाब। सही। अच्छा, ये बताएं, अगर मैं, आपने लास्ट 2 साल ज़्यादा क्लोजली काम किया है सर रेहान के साथ, ठीक है? जी 1.5 साल समझें, 1.5 साल डेढ़ साल। ज़्यादा क्लोज ही। सही। अच्छा, ये बताएं, अगर मैं यही इंटरव्यू 1.5 साल पहले ले रहा होता आपका, और अगर आप 1.5 साल जो आप काम कर रहे थे या जहाँ पे भी आप थे, अगर आप और 1.5 साल वहीं पर ही गुजारते, तो आपके ख्याल में क्या ये जो सारा चेंज आया है, जो इतना अच्छा आप बोल लेते हैं, बातें करते हैं, ये सारा चेंज आपके अंदर आता, और जो आप आज आ, जिस पोजीशन पे हैं, क्या 1.5 साल में आप अगर जो अपना आप काम कर रहे थे वो काम कर रहे होते, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल स्किल्स, ग्रूमिंग, आपकी नॉलेज, क्या वो सारी चीज़ें चेंज होती? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अब तक आई थिंक घर वाले मुझे न्यूरो सर्जन के पास ले जा रहे होते हैं दिमाग का इलाज कराने के लिए, जिस मोड में मैं था। अच्छा, अच्छा, सही।
तो 1.5 साल में आपने मैं बहुत। लाइबिलिटी होता, हो सकता है घर वाले आखिरी में मैं बेजार हो जाते मुझसे, क्योंकि मैं जिस काम में माहिर था मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था दर्जी के काम में। मैंने इतना एक्सप्लोर कर लिया था, मैं वहाँ पे लोकल शॉप खोल के, कस्टमर तो बहुत थे, काम तो बहुत था, मैं वहाँ भी उस वक्त माशाल्लाह से नियर बाय 1 लाख रुपीज़ कमा रहा था, और कम कभी कभी कम भी कमाता था, लेकिन मैं उस मोड से निकल ही गया था ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता था काम करने का। मेरी अम्मा आके बार बार कहती थी कि बेटा वो कपड़े तो बना के दे दो, वो कस्टमर हमें आके बार बार कह रहे हैं कि कपड़े नहीं बनाए, कपड़े नहीं बनाए। मैं उनको कहता था कल ले जाना, परसों ले जाना। इस तरह से काम चलता था। बस काम तो था, ये नहीं कि मेरे अंदर एक्सपर्टीज भी थी, मैंने 17 16 17 साल लगाए हैं उस काम में। और माशाल्लाह से मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, वो कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। जो मैं, तो मकसद ये है कि बस वो मज़ा नहीं आ रहा था, मैं बस उगता गया था, मैं नहीं मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी ना। अब चाह रहा था कि मैं इससे ज़्यादा के लिए कुछ बनाऊं। तो मुझे एक चीज़ ये चाहिए थी कि मैं ऐसा काम करूं जहां मज़ा आए, जहां पे मैं लोकेशन इंडिपेंडेंट हूं, जहां पे मुझे सीखने को मिले। हर दफ़ा मैं नई चीज़ करने पे बिलीव करता हूं। जैसे सर यान कहते हैं ना, जो चीज़ सीख ली नहीं आती उसको 10 दफ़ा कर लो, 100 दफ़ा कर लो, आपको आ जाएगी। देन वही सेम चीज़ आपके नीचे वाले 10 20 बंदों को करा दो, और आप वो चीज़ उनकी जिम्मेदारी दो, आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओ। तो इस चीज़ में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि मैं वही सेम कपड़े बनाए। सही। चले, एक आखिरी सवाल बस जाने से पहले ये बताएं कि जो हमारे साथ फाउंडेशन में, स्कूल में जो नए लोग आ रहे हैं, उनको आप क्या क्या बताएंगे, क्या नसीहत देंगे या क्या सजेशंस देंगे कि वो किस तरह से सर रेहान से सीखें? क्योंकि अब जब आपके साथ वो जो पिछले जो 2 साल उन्होंने दिए, तो अब आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ऑनलाइन ऑफलाइन, तो अब आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद से डिसीजन ले लेते हैं, खुद से ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो अब अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, अब उन सब के साथ वो सारा एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अब उनके लिए क्या आप मशवरा देंगे कि वो किस तरीके से या सर रेहान का जो है वो ट्रस्ट गेन करें, उनके साथ काम करें? उनको आप क्या सजेशन देंगे? उनको एक तो ये सजेशन दूंगा कि कभी भी कोई भी आपसे गलती हो जाए, आपके अंदर एक इंसान है ना, वो आता है कि यार मैं ये छुपा लूँ वो छुपा लूँ, या गलती भी हो जाए, या ऐसे भी ख्वाब आ रहे होते हैं इंसान को चीज़ें छुपाने की। ठीक है ना, कुछ साइड में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, झूठ नहीं बोलो सबसे पहले तो, जो है ट्रांसपेरेंट रहो। मुझे लगता है मैंने अनइंटेंशनली कभी कोई मेरे मुंह से चीज़ निकल गई हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इंटेंशनली कभी भी सर रेहान से कुछ छुपाया नहीं है अभी तक। मेरा अपना पर्सनल जो मामला है वो भी सर रेहान को पता है कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। झूठ नहीं बोला सर रेहान से कभी। झूठ आप पकड़े जाते हो, पता चल जाता है, आपको लग रहा था कि आप स्मार्ट हो, लेकिन आप पकड़े जाते हो। झूठ नहीं बोलना है, अगर एक तो ये है। दूसरा, कंप्लेंट नहीं करनी है, एक्सक्यूज नहीं करने हैं। ठीक है। दूसरा, रिसोर्सेज के इंतज़ार में होते हैं काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, नए या लोग। अब सर रेहान देगा तो ही काम शुरू होगा, नहीं तो साल तक बैठे हैं हम। ठीक है ना। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी से ही बिस्मिल्लाह करें। जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब आपकी वैल्यू नज़र आ रही होगी सिस्टम के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू खुद ब खुद हो जाएगी, ऑटोमेटिक। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज थी मैंने उसी से ही बिस्मिल्लाह किया था, ना कि मुझे ये दे दो और मुझे वो दे दो और मुझे ये दे दो। बिल्कुल इस तरह की मैंने चीज़ें नहीं की। अभी भी मैं मांगता नहीं हूँ, मुझे खुद से ही मिल जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल इस तरह मेरा ये है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। दूसरा, आप अब ये ना देखो कि मेरी डोमेन में ये नहीं है, मैं तो फैसिलिटेटर हूँ, ये बच्चे मेरा नहीं है या ये नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ पे कोई चैलेंज आता है और मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरी डोमेन हो ना हो, दूसरा कैंपस है, दूसरे किसी की जिम्मेदारी है, तो मैं करता हूँ। और काम में अपनी डोमेन शोमेन नहीं देखता, टाइम नहीं देखता। अ, ठीक है ना, जैसे आज संडे था, काफ़ी सारे लोग घूम रहे थे, मैं भी घूम सकता था किसी के साथ, लेकिन मैंने और एहसन भाई ने काफ़ी सारे मसाइल थे जो बैकअप में अभी हल किए 2 घंटे पहले। तो ये सारा एटीट्यूड आपको रखना होगा। जब आप करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप कुछ करते हो तो एक चीज़ मैंने सीखी है कि मैंने पिछले 5 6 सालों में बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोरेशन की है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कोई नहीं है जो मुझे गाइड करने वाला हो, मैंने कर करके सीखा है। तो आप भी कर करके सीख जाएंगे, और इसी तरह से सर रेहान या सर आपके जो भी लीड हैं
या जो भी है, बाकी भी वैसे भी कुदरत भी, अगर आप इस तरह के ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अगर ये फॉलो करते हो, कुदरत आपसे जो है ना वो क्या कहते हैं, नाइंसाफ़ी नहीं करती, वो आपको यहाँ से नहीं तो कहीं और से ज़रूर आपको उसको अजर मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मैं ये समझता हूँ। आप मेरी बात को सर रेहान हो या कोई भी हो, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो वैसे ही इंडिविजुअली आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। रेहान के साथ भी और दुनिया में कहीं भी। अ, ये सारी चीज़ें करने से आपके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँगी। मुझसे ज़्यादा मिलेंगी। मैं तो पास्ट कुछ महीनों में मेरा भी दिमाग जैसे हिलता है तो मुझे टीचिंग मिलती है तो मैं ठीक होता रहता हूँ। बीमारी तो है ना इंसानों में। तो मैंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, मुझे बार-बार पुश करते हैं, बेटा इंटरव्यू कर लो, बेटा इंटरव्यू दे दो, बेटा इंग्लिश आपकी आ जाएगी, रोज़ 2 एक कॉल नहीं कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं करता ही नहीं हूँ। उन्होंने बार-बार कोशिश की है। उन्होंने कहा बेटा इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जो मैं नहीं कर पाता। सम टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकअप में होती हैं जो कि मैं नहीं बता सकता कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे ज़्यादा मेरी अपनी ग्रूमिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरी जो टीम है, मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो सिचुएशन मेरी एकेडमी के अंदर चल रही है उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग मुझे लगता है सेकंड प्रायोरिटी है, मैं बाद में कर लूँगा, पहले मुझे यहाँ ज़रूरत है, पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी, तो ये मुझे लगता है आप आ जाओगे किसी की भी सही नज़रों में, सर रेहान की नज़रों में। सही। मुझे जो आपसे बात करके जो सीक्रेट मालूम पड़ा है इतनी देर में, वो ये सीक्रेट मिला है कि आपने जो सर रेहान का जो कंटेंट है वो आपने काफ़ी ज़्यादा इनटेक करा है, उनको काफ़ी सुना है ज्वाइन करने से पहले भी। नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो वो अपनी एक बस छोटी सी जगह, अपनी कुर्सी, अपनी टेबल के ऊपर ही बस वो समझते हैं कि यही ऑफिस है और यही मेरा काम है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन विजन होता है, जो बॉस होता है, उसको ज़्यादा सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपने जो, जैसे आपने बताया कि जब आप पहले भी काम करते थे, जब अपना काम भी कर रहे थे, तब भी आप हेडफोन्स लगा के उनको सुनते रहते थे कि वो क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो 2021 की 20 की जो वीडियोस थी वो अलग टॉपिक्स के ऊपर होंगी, उसमें एआई वगैरह नहीं होगा, अलग चीज़ें होंगी। फिर जैसे जैसे और चीज़ें आती रहीं तो वो, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह से, तो वो अपने आप को अपडेट रखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ ऑब्सोलीट होने वाली है, कौन सी चीज़ अगले 5 साल 10 साल काम आने वाली है। तो आपने वो सारा डाटा इतना सारा इंटेक कर लिया था, जिसके बाद आपको आपको ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था कि नहीं, अब मैं यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ मेरा बन जाएगा। तो इसे सारी किस्तियाँ आप जला के आ गए कि अब मेरा यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि आपको आपको ट्रस्ट हो गया था। जी, और सही है। जब आपको ट्रस्ट हो गया तो उनको भी ट्रस्ट करना आसान हो गया, क्योंकि आपने वो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो की जा सकती थी आपने उसको अवॉइड करके काम की तरफ ज़्यादा फोकस करा, चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करा कि वो कंप्लीट हो जाए, वो टास्क कंप्लीट हो, वो जॉब्स डन हो जाए। तो जो मुझे सही। आपसे आज सीखने को मिला वो ये कि आपने, क्योंकि जैसे आपने अभी कंटेंट की बात की ना, तो अगर मैं भी पिछले 10 साल पहले जाऊँ, 8 साल पहले, तो सबसे पहले उठने के बाद फेसबुक देखते थे कि बॉस ने क्या पोस्ट है, अब बॉस ने क्या पोस्ट करे है फेसबुक के ऊपर। पहले वो सारा डाटा इनटेक करते थे, तो उससे का एडवांटेज ये होता था कि पहले ही पता होता था कि हाँ आज क्या चीज़ें होने वाली हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मीटिंग्स में या वैसे ही जनरल कन्वर्सेशंस में वो पूछ लिया करते थे कि मैंने वो काम की चीज़ लगाई, वो देखी नहीं देखी, या ये नई कंपनी आई है, इसको देखा नहीं करा, देखा एक्सप्लोर करा नहीं करा। तो बहुत सारी चीज़ें ना वैसे ही पता चल जाती हैं। लेकिन अब जो लोग ज़्यादातर आते हैं वो फेसबुक और लिंक्डइन स्क्रॉल तो करते हैं, लेकिन वो दूसरे एंटरटेनमेंट और दूसरी चीज़ों की तरफ थोड़े से ज़्यादा इंगेज हो गए। लेकिन वो जो, जैसे हम, मेरी बहुत पुरानी आदत थी कि नहीं, सबसे पहले उठने के बाद जो है ना वो पहले देखना है कि सर की प्रोफाइल देखनी है कि उन्होंने क्या चीज़ें अपडेट करी, क्योंकि मुझे एक मेरा वन ऑफ द सोर्स वही थे कि उस वक़्त के जो नई चीज़ें आ रही हैं आईटी के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, वो मैं कैसे इनटेक करूँ? वो जगह-जगह पे जाके सर्च करूँ, उससे अच्छा मुझे लगता था कि वहीं पर ही जाऊँ, प्रोफ़ाइल पे वहाँ पे चीज़ें ज़रूर आ रही होंगी और बहुत सारी आती थी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर जो नया आने वाले हैं वो भी थोड़ा-सा
मिशन से अलाइन होने के लिए, और जो आगे चलना चाहता है वो अगर थोड़ा सा ये काम करना शुरू करें तो उनको भी बातें और चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने भी कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो समझ नहीं आती थी, तो जितना हमने इनटेक किया वो उसके हिसाब से हमें समझ आ जाया करता था। तो अब जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि उनको पुरानी वो सारी चीज़ें डेटा है ही नहीं उनके पास। अब वो बिल्कुल बस जो नया डेटा आ रहा होता है उसको थोड़ा बहुत देख रहा होता है। तो मेरी भी साथ में यही रिक्वेस्ट होगी कि जो अलाइन होने होने के लिए आते हैं या लोग काम करने के लिए आते हैं, तो वो थोड़ा सा उनकी चीज़ों को देख के सुन के आए, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। जी, एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि मैंने रेगुलर फॉलोवर हूँ मैं सर रेहान का ना, काफ़ी टाइम से, 2021 से शायद। जो भी जो अभी एहसन भाई ने कही ना कि डेली फेसबुक खोल के देखना कि आज क्या पोस्ट आई है, आज किस चीज़ पे बात हो रही है, आज कहाँ पे पब्लिक लाइव वो कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सुना। तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो क्या चाहते हैं, उनका विजन या जो भी उनका थिंकिंग प्रोसेस रेगुलर, वो बहुत सारी वाहिद सर रेहान है जो बहुत तेजी से चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उनको आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से स्पीड में हमारी चीज़ें इदारे में तब्दील हो रही होती हैं। तो वो जो पिछले 2-4 साल से सुना और फिर जब कब काम करना शुरू किया तो मुझे तेज़ी से जो इंस्ट्रक्शन आती थी कि ये अब ऐसे कर लो बेटा, अब ये कर लो। जैसे नॉर्मली आप किसी भी इदारे में जाएँगे, छोटे स्कूल में भी जाएँगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे इदारों में गया हूँ, तो वो पहले तो एक बात होती है, फिर उसके बाद 4 लोग उसको देखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट होती है, फिर जाती है, फिर साइन होता है और फिर जाके वो एग्जीक्यूशन के ऊपर जाता है। यहाँ तो ऐसा था ही नहीं, यहाँ पे तो रोज़ कुछ नया, क्योंकि हम तो कुछ ऐसा प्रोसेस इन्वेंट कर रहे हैं ना, रीइमेजिन कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, ऐसा प्रोसेस इन्वेंट कर रहे हैं जिस पे दूसरे सारे लोग चल के जो भी वो हासिल करना चाहते हैं, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव है वो कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें सुनी, तो इसीलिए जब भी कोई चेंजिंग आती थी, तेज़ी से इंस्ट्रक्शन आती थी, तो मुझे पता होता था कि हाँ, ये करना है। अब नया बंदा ये होता है कि उसने सारी चीज़ें सुनी ही नहीं है, देखी भी नहीं एक्सपीरियंस किया, उसको जब बार-बार बड़ी तेज़ी से चीज़ें करने को कहा जाता है, तो वो बेचारा उधर ही उसका दिमाग स्टक हो जाता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कल तो ये कहा था, सुबह तो ये कहा था, शाम तो ये कहा था। ठीक है ना, 1 हफ्ता पहले तो ये कहा था, यहाँ क्या अब ये, तो ये चीज़ें मुझे लगता है एहसन भाई ने जो कही है, ये बहुत फ़ायदा होता है अगर आप एक-एक चीज़ सरेआन की सुनते हो बात, तो फ़ायदा होगा आपको, ये आपको सुननी चाहिए। सही। थैंक यू सो मच दौलत, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सॉरी आपको इतना लेट जगा के रखा। नहीं, और मुझे भी मज़ा आया बहुत ज़्यादा। मुझे दोबारा रिकॉल करने में, रिफ्लेक्ट करने में मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें रह गई, लेकिन चलें, नेक्स्ट टाइम कोई करेंगे, फिर लेकिन मज़ा आया। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 करेंगे नेक्स्ट वीक, जी, जी, और बिल्कुल। फिर बाकी चीज़ें भी कवर करते हैं। चलें, जी, थैंक जी, यू सो बहुत मच फॉर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वॉचिंग वीडियो लाइव। थैंक यू सो मच अगेन। अस्सलाम टेक वालेकुम। केयर।